श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बैसाख महीने के सोमवार का बहुत ही अचूक सा उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपको 5 बेलपत्र से करना है। 5 बेलपत्र और 1 लोटे जल से करना है और आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को आप नौकरी के लिए, धन संपदा के लिए, व्यापार के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह 5 बेलपत्र का उपाय करेंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैसाख का महीना कितना पावन और पवित्र होता है। बैसाख के महीने में संतान प्राप्ति के लिए या किसी भी कामना के लिए आप 1 लोटे जल का उपाय करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। तो यहाँ पे 5 बेलपत्र का उपाय करना है। आप इस उपाय को, वैसे तो कल आपका एकादशी तिथि भी है और बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। यह एकादशी, बैसाख की जो एकादशी होती है, ये बहुत ही लाभकारी होती है। इसमें आप जो भी उपाय करते हैं उससे आपको अवश्य लाभ होगा, फलित होगा और आपके घर में धन संपदा की भी वृद्धि होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 5 बेलपत्र लिया है और 1 लोटा जल लेंगे। अब आप जाइएगा मंदिर में। तो कल एकादशी है तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो चावल नहीं समर्पित करते हैं, तो आप क्या करिएगा, जो एक एक चावल देख रहे हैं बेलपत्र पे रखा गया है, आप चावल को हटा दें। बेलपत्र पे वैसे जब हम समर्पित करते हैं ना, तो कुछ न कुछ लगा देते हैं, जैसे पीला चंदन लगा देते हैं, लाल चंदन लगा देते हैं, चावल का दाना रख देते हैं, कुछ नहीं है तो एक पुष्प की पंखुड़ी ही रख देते हैं। तो आप क्या करिएगा, चावल हटा दीजिएगा और सभी पे आप एक एक पुष्प की पंखुड़ी रख लीजिएगा। सफ़ेद पुष्प हो, लाल पुष्प हो, पीला पुष्प हो, जो भी पुष्प आपको मिल जाए, तो इस तरह से आप एक एक पुष्प की पंखुड़ी सभी बेलपत्र पे रख लीजिएगा। अब आप इसे इस तरह से, तो हमने तो आपको दिखाने के लिए इस तरह से रखा हुआ था, आप चाहे जैसे भी रख सकते हैं, इकट्ठे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चढ़ाते समय एक एक पत्ती करके, एक एक पुष्प करके आप चढ़ा दीजिएगा। अब मान लो ये हमारी शिवलिंग है। अब शिवलिंग पे जहाँ से ऐसे जल बहता है, पहला बेलपत्र आपको कहाँ पे समर्पित करना है, तो पहला बेलपत्र आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। तो इस तरह से आपको समर्पित करना है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको समर्पित करना है। उसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको कहाँ पे समर्पित करनी है, तो आपको दूसरी बेलपत्र, जैसे कि ये माँ जगत जननी जगदम्बा का मान लो हस्त कमल है पूरा, यहाँ तक आप कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया, तो गणेश जी का यहाँ स्थान होता है, यहाँ पे हस्त कमल जो माँ जगत जननी जगदम्बा का हाथ होता है, यहाँ पे आप रख दीजिएगा। यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे कहीं पर भी आप रख सकते हैं। अब तीसरा जो बेलपत्र है उसे आप कहाँ पे रखेंगे, तो तीसरा बेलपत्र आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे ऐसे स्पर्श कराएंगे, छुआएंगे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है। जैसा कि आप इधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हुए हैं, तो डंडी इधर कर रहे हैं। अगर इधर बैठेंगे तो डंडी इधर होगा और पीछे बैठेंगे तो डंडी इधर होगा। तो इसी तरह से आप समर्पित करिएगा। अब बची आपकी चौथी बेलपत्र। तो चौथी बेलपत्र आपको कहाँ पे रखनी है, जैसे कि यहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग का जल नीचे की तरफ जा रहा है, तो जहाँ नीचे जल गिरता है वहाँ पे आपको रख देना है। इस तरह से चौथी बेलपत्र। अब बची आपकी 5वीं बेलपत्र। तो 5वीं बेलपत्र आपको क्या करना है, इस तरह से आप लीजिएगा, देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श कराइएगा और नंदी जी के जो चरण उठे होते हैं उनके चरणों में रखना है। लेकिन जब भी नंदी जी के चरण में आप बेलपत्र समर्पित करें तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको रखना है। जो चिकना भाग है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और जो चिकना भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए और ये जो खुरदरा वाला भाग है वो नीचे रहेगा। तो इसी तरह से आपको रख देना है नंदी जी के चरणों में। इसी तरह से सीधे सीधे आप रख दीजिएगा। अब जो आप जल लेके गए हैं, 1 लोटा जल हमने आपको बताया था, और यह जल आपके घर का ही होना चाहिए। इस जल को आप अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इस तरह से आप शिवलिंग पे धीरे 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 धार बनाते हुए जल को समर्पित करिएगा। उसके बाद सभी जहाँ पे आपने बेलपत्र रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा जल आप समर्पित कर दें। यह उपाय बहुत
बहुत ही अचूक सा है। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए आप इस अचूक से उपाय को कर सकते हैं। देखिएगा, मात्र कुछ ही दिन में आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप इस उपाय को सोमवार के सोमवार भी कर सकते हैं, प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो तो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे बैसाख का महीना, ज्येष्ठ का महीना, प्रत्येक रोज भी कर सकते हैं। बेलपत्र बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो बेलपत्र आपको ना मिले तो जो शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ी होती है उसी बेलपत्र को आप ले लीजिएगा, उसे धोकर साफ कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा जल का छींटा देके आप उसे साफ कर लें। उसके बाद उसी बेलपत्र को आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। जो भी भक्तजन इस तरह से यह उपाय करेंगे उनकी कामना अवश्य पूरी होगी। उनके घर में सुख शांति, समृद्धि, माँ लक्ष्मी की कृपा, व्यापार में वृद्धि, कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी। आप इस उपाय को जरूर से करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे हर बार पूछते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगती, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिएगा। लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं, ना ही आप डिसलाइक भी करते हैं। आपको पसंद नहीं आई तभी आप डिसलाइक भी नहीं करते हैं। तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इस तरह की वीडियो हम और आपके पास ले आने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें।